हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जोड़ को सीखते हैं। यहाँ देखिए 24.578 लिखा है, इसमें 5.01 को जोड़ना है। तो ये हम ऊर्ध्वाधर क्रम में लिखे हैं। मान लीजिए यह क्षैतिज क्रम में लिख दिया जाए तो इसको आप ऊर्ध्वाधर क्रम में बना करके जोड़ेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ 24.578 लिखा है, यहाँ 5.01। ध्यान देना है, हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और 10वां स्थान जहाँ रहता है उसको 10वें स्थान नीचे, 100वां स्थान जहाँ रहता है उसको 100वें स्थान नीचे। इस तरीके से हम व्यवस्थित करते हैं। इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं और शेष जोड़फल योगफल जो है पूर्ण संख्याओं की तरह हम इसका कर लेते हैं। यहाँ देखिए 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम शून्य लिख सकते हैं। अब यहाँ 8 में शून्य जोड़ेंगे तो ये हमारा 8 ही आएगा। अब यहाँ 7 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। 5 में शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव उतार लेंगे। यहाँ 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। 2, यहाँ 2 में कुछ नहीं है तो यहाँ 2 हो जाएगा हमारा। अब इस तरीके से हमारा 29.588 यही हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है, अगर यह क्षैतिज क्रम में लिखा गया है तो इसको हम ऊर्ध्वाधर क्रम में लिख करके आसानी से जोड़ देते हैं। अब आइए देखते हैं घटाव का। घटाव भी उस तरीके से किताबों में क्षैतिज क्रम में दिया रहता है तो इसको हम ऊर्ध्वाधर क्रम में बना देते हैं। ऊर्ध्वाधर क्रम में बनाते समय ध्यान देना है, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दसवां के नीचे दसवां, सौवां के नीचे सौवां और हजरावां के नीचे हजरावां लिखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 63.04 लिखा है, यहाँ हजरावां स्थान नहीं है तो यहाँ हम शून्य लिख देंगे और इसमें से घटाना 51.021 को। अब यहाँ शून्य में से एक घटेगा नहीं, इससे उधार लेगा तो 10 में से एक घटाएंगे 9। जैसे हम पूर्ण संख्याओं का घटाव करते हैं उसी तरीके से इसका भी करेंगे। अब यहाँ एक कम हो जाएगा तो यहाँ 3 हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 आएगा। अब यहाँ पर शून्य है, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा 2 आएगा और 6 में से 5 घटाएंगे तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर 12.019 यही हमारा आंसर होगा। तो ये भी पूर्ण संख्याओं की तरह ही घटाते हैं। अब आइए गुणा के सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 36.35 है, इसमें 2.3 का गुणा किया गया है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये रहती है कि यहाँ गुणक और गुणे दो होते हैं। जिससे गुणा किया जाता है ये गुणक होता है, जिसमें गुणा किया जाता है ये गुणे होता है। तो देखते हैं गुण में जितने अंक पर दशमलव है और गुणक में जितने अंक पर दशमलव है, गुणनफल में दोनों के अंकों के योग के बराबर दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं साधारण यानी पूर्ण संख्याओं की तरह ही गुणा करेंगे इसका भी। 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 तिहाई 9, 1 10 यहाँ लिख देंगे, 0, 3 छक 18, 18 1 19 यहाँ लिखेंगे, 3 तिहाई 9, 9 1 10 यहाँ लिख देंगे। अब इसमें हम कहीं दशमलव नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से अब इसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो इसके नीचे से लिखेंगे जैसे कि हम गुणा करते हैं। 2 पचे 10 की 0 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 और 1 7 यहाँ हो जाएगा और 2 छक 12, 12 की 2 यहाँ होगा, 2 तिहाई 6 और 1 हासिल था, ये 7 यहाँ हो गया। इसमें भी कहीं दशमलव नहीं लगाएंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 0 हुआ और यहाँ 9 7 16, 16 की 6 लिखेंगे और 2 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि 1 हासिल था, 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ 7 1 ये 8 हो गया हमारा। तो इस तरीके से अब गुणनफल हमारा मालूम हो गया। अब जब गुणनफल मालूम हो जाए तब यहाँ गुण में 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक, और इसमें 1 अंक पर दशमलव है। ध्यान देना है, इधर से हम बाएं साइड से दाहिने साइड से गिनते हैं 1 अंक 2 अंक, इधर भी 1 अंक पर, तो यहाँ 1 अंक पर दशमलव है। अब 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो जाएगा। तो ये गुणनफल में हम 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 3 अंक। अब इधर 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे हम। तो इस तरीके से यही हमारा गुणनफल हो जाएगा
83.605। तो यही 83.605 ही हमारा आंसर भी होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गुणा भी साधारण संख्याओं की तरह गुणा करते हैं, जिसमें जितने अंकों पर गुणक और गुणे पर दशमलव रहता है उतने अंक पर यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। अब आइए भाग का सवाल देखते हैं। यहाँ पर भाग के सवाल में 9.756 भागे 0.09 है। तो इसको हम सबसे पहले भिन्न में के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9.756। इसमें भाग देना है 0.09। अब इसमें भाग देते समय ध्यान देने की बात यह है कि जो भाजक होता है उसको हम पूर्ण संख्या में बदल देते हैं, यानी दशमलव से मुक्त कर देते हैं। तो इसको पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हमें इस 2 अंक पर दशमलव है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तो 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो 100 से अंश में भी गुणा कर देंगे। अब ये हमारा आ गया, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 975.6। अब नीचे ये हमारा 9 हो जाएगा, यानी ये पूर्ण संख्या बन गई, दशमलव रहित संख्या। अब हम जैसे साधारण संख्याओं को भाग देते हैं उसी तरीके से भाग यहाँ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 975.6, इसमें भाग देंगे हम 9 से। यहाँ जब ये दोनों बराबर रहते हैं तो एक बार ले जाते हैं, तो 9 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ 7 उतारेंगे तो 7 में 9 से भाग देंगे तो एक भी बार नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बार ले जाएंगे। और फिर 5 उतारेंगे, ये 75 हो जाएगा अब हमारा। तो 9 का पहाड़ा 75 में पढ़ेंगे तो 9 × 8 = 72 होगा, यहाँ 72 लिखेंगे। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 में 9 का बार जाएगा नहीं। अब ये हम जब दशमलव के बाद वाली संख्या उतारेंगे तो यहाँ दशमलव लिख लेंगे, यहाँ यही ध्यान देने की बात। अब यहाँ हम 6 उतारेंगे तो 9 × 4 = 36 यहाँ हो जाएगा। 9 × 4 = 36, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 36 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 108.4 यही आंसर हो जाएगा, अर्थात भागफल बराबर 108.4। तो इस तरीके से हमने आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव संख्याओं का संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।